बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आर इज़ इक्वल टू, जो कर्व दी हुई है हमारे पास वो है आर इज़ इक्वल टू ए कोसेकैन थीटा प्लस बी। अब कोसेकैन थीटा का जो अब डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग की शक्ल में चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको हम साइन की शक्ल में चेंज कर देते हैं। आर इज़ इक्वल टू ए, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin ऑफ थीटा प्लस बी, और आर इज़ इक्वल टू, इसको मैं एलसीएम कर देता हूँ साइन थीटा और ए प्लस बी साइन ऑफ थीटा, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। इसमें हम आर की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, आर की जगह हम इन्फिनिटी पुट कर देते हैं। पुट पहला स्टेप यही होता है, आर इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। जब आर की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, हमारे पास आएगी साइन थीटा इधर चला जाएगा, साइन थीटा, और आर इधर नीचे आ जाएगा। जब आर नीचे आएगा तो आर की जगह तो इन्फिनिटी रखा हुआ है, तो जो मर्ज़ी ऊपर चीज़ हो नीचे इन्फिनिटी हो तो वो ज़ीरो बन जाता है। इसका मतलब है ये ज़ीरो बन जाएगा, इन 1 हम लिख देते हैं। साइन थीटा किस एंगल पे ज़ीरो होता है, इसका मतलब है थीटा ज़ीरो पे भी ज़ीरो होता है, यानी कि साइन थीटा ज़ीरो पे भी ज़ीरो होता है और पाई पे भी ज़ीरो होता है, यानी कि यहाँ पर ज़ीरो होता है, यहाँ पर पाई होता है। साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा वो पाई पे भी ज़ीरो वैल्यू देता है और ज़ीरो पे भी ज़ीरो वैल्यू देता है। आगे भी जा सकते हैं एंड यानी कि 2 पाई 3 पाई 4 पाई, लेकिन हम बेसिक एंगल ले रहे हैं। वो बेसिक कौन से हैं, सिर्फ और सिर्फ 0 और पाई। इसका मतलब है हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या क्या आई है, एक अल्फ़ा आई है 0 और एक अल्फ़ा, बल्कि बीटा क्या आया है हमारे पास, बीटा हमारे पास पाई आया है। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू पाई। मैंने कहा था ना कि अगर एक वैल्यू आई तो अल्फ़ा, 2 वैल्यू आई तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, हम लिखते हैं 9 डी आर बाई डी थीटा फाइंड करेंगे तो हमारे पास अगर इसका डेरिवेटिव लें तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलें इसी का ले लेते हैं डेरिवेटिव, कोसेकैंड वाले का। ठीक है, हमें पता है कि सॉरी मैंने पहले शुरू में कहा था कि इसका जो डेरिवेटिव लेंगे तो वो लॉग में हो जाएगा, लॉग में नहीं होगा, बल्कि इसका डेरिवेटिव होता है कोसेकैंड एक्स या कोसेकैंड थीटा कोटेंजेंट थीटा, साथ में माइनस भी लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपने ठीक कर लेना। तो इसको 1 का नाम दे देते हैं और इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ, इधर मैं 2 लिख देता हूँ इसके अंदर। चलें इसका आसानी ये हुई है कि ये हमने इन्फिनिटी पुट करके इस तरह ये आसान हो गया। तो उसके बाद हम पहले वाले का डेरिवेटिव लेते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं। उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए इंटू कोसेकैंड थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकैंड थीटा और कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, बी का यही कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो डी आर बाई डी थीटा क्या है हमारे पास, माइनस ए कोसेकैंड थीटा और कोटेंजेंट थीटा आया है। अब इसको उल्टा देते हैं, हमें तो डी थीटा बाई डी आर चाहिए, तो उल्टा देते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 बाई डिवाइडेड बाई कोसेकैंड ए कोसेकैंड थीटा और कोटेंजेंट थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम दोनों तरफ आर स्क्वेयर से ज़रब दे देते हैं, आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी आर इज़ इक्वल टू माइनस आर स्क्वेयर। तो जब आर स्क्वेयर से ज़रब देंगे तो आर स्क्वेयर की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, आर स्क्वेयर की जगह हम ये लिख देते हैं, इसका स्क्वेयर कर देते हैं। ठीक है, ए प्लस बी साइन थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वेयर, ए प्लस बी साइन थीटा इसका स्क्वेयर डिवाइडेड बाई साइन थीटा था ना ऊपर, तो उसका भी स्क्वेयर लिख देते हैं। यानी कि ये आर स्क्वेयर हमने अभी लिखा है, ये वाला इसी तरह लिख देते हैं 1 बाई ए कोसेकैंड थीटा और कोटेंजेंट थीटा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, इसको अगर चेंज कर दें, इन दोनों को चेंज कर दें साइन कॉज में, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। माइनस ए प्लस बी साइन ऑफ थीटा इसका होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर थीटा डॉट 1 बाई ए। तो इसमें कोसेकैंड की जगह हम 1 बाई साइन लिख सकते हैं, तो साइन ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ऊपर जाके, 1 बाई साइन ऊपर जाके उल्ट जाएगा ना। तो कॉट थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। जब उल्टाएंगे तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और कॉस थीटा नीचे ही रह जाएगा। तो अब क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, ये साइन स्क्वायर थीटा इन दोनों से कट गया, हमारे पास क्या बचा फिर ये वाला हिस्सा, और नीचे ए कॉस ऑफ थीटा नीचे लिख देंगे, आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी आर। ठीक हो गया। अब दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं,
अब चूँकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो दो आई हैं, एक अल्फ़ा की आई थी, एक बीटा की आई थी। तो अल्फ़ा की लहदा से पी वाली वैल्यू निकालेंगे और बीटा के लिए लहदा से पी की वैल्यू निकालेंगे। तो पी की वैल्यू इसमें निकालेंगे तो हम लिखेंगे पहले अल्फ़ा ज़ीरो अप्रोच कराते हैं, लिमिट अल्फ़ा अप्रोचेज़ टू ज़ीरो या थीटा अप्रोचेज़ टू ज़ीरो कर देते हैं, थीटा अप्रोचेज़ टू ज़ीरो कर देते हैं, थीटा अप्रोचेज़ टू ज़ीरो। तो आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इज़ इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेज़ टू ज़ीरो माइनस ये वाला ए प्लस बी साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए कॉज ऑफ थीटा हो जाएगा। तो थीटा की जगह ज़ीरो पुट कर देते हैं, लिमिट खोल देते हैं, सीधी सिंपल लिमिट है ये, माइनस ए प्लस थीटा की जगह ज़ीरो रखेंगे, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉस ज़ीरो वन होता है, इसका स्क्वायर भी है, कॉस ज़ीरो वन होता है तो ए बचेगा नीचे इंटू वन और ऊपर क्या बचेगा माइनस ए स्क्वायर, नीचे ए सिर्फ बचेगा तो ए इसके से कट के माइनस ए रह जाएगा। तो एक वैल्यू पी की माइनस ए आ जाती है। जब ए ये वैल्यू आती है तो हम बाय यूजिंग फार्मूला लगा लेते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला पी इज इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा माइनस थीटा। तो पी की जगह माइनस ए लिख देते हैं, ये वाला जो आया, और ही रहेगा साइन, तो अल्फ़ा हमारे पास ज़ीरो था माइनस थीटा और माइनस ए इज़ इक्वल टू माइनस और साइन ऑफ थीटा, माइनस माइनस से कट गया, ए इज़ इक्वल टू और साइन ऑफ थीटा। ये हमारा एक एसिम्प्टोट आ गया है, इज़ दी एसिम्प्टोट। अब हम पी की वैल्यू निकालते हैं जब बीटा हमारे पास क्या था, बीटा इज़ इक्वल टू पाई था। इसके लिहाज से हम वैल्यू निकाल लेते हैं पी की। तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ पी व्हेन बीटा इज़ इक्वल टू पाई। पाई दूसरी वैल्यू पाई थी तो हम पाई को अप्रोच करा देते हैं इसको, तो हमारे पास आएगा ये इधर माइनस भी था, ठीक है, इधर माइनस भी मेरे ख्याल में है, ये वाला माइनस भी है इधर। तो यहाँ से हम इस तरह करते हैं, पाई थीटा को पाई से अप्रोच करा दिया है तो ये एक पी बन जाएगा पी, और ये इधर पाई लिख देते हैं, साइन पाई ये ज़ीरो होता है, ठीक है, सीधा सीधा लिख देते हैं, साइन पाई ज़ीरो होता है तो ज़ीरो लिख देते हैं। काज पाई कितना होता है, माइनस वन होता है, तो इसकी जगह माइनस वन लिखेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी है तो माइनस माइनस से कट जाएगा, ए स्क्वायर बटा ए रह जाएगा, सिर्फ ए हो जाएगा। पी की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ और सिर्फ ए। जब ए आ गई तो बाई फार्मूला लिखेंगे, बाई फार्मूला लगाते हैं वही वाला, पी इज़ इक्वल टू और साइन अब बीटा माइनस थीटा कर देते हैं, ठीक है, पहले अल्फ़ा लिखा था बीटा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पी की जगह ए लिख देते हैं और साइन ऑफ इसकी जगह बीटा की जगह पाई लिख देते हैं, पाई माइनस थीटा कर देते हैं। तो हमें पता है कि साइन के अंदर अगर पाई आ जाए, पाई माइनस कोई थीटा आ जाए तो वो साइन थीटा ही रहता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, एसिम्प्टोट। अगर आपको पता करना है कि ये साइन थीटा रहता है तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगा सकते हैं। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है तो इस फार्मूला लगाएं जी, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। आपने एफएससी में पढ़ा होगा ये फार्मूला। तो साइन पाई ज़ीरो होता है, माइनस कॉस पाई कितना होता है जी, कॉस पाई माइनस वन होता है, तो साइन थीटा ही रहेगा। तो जवाब कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सिर्फ साइन थीटा ही रहेगा। तो इसकी जगह हमने साइन थीटा लिख दिया है। तो ये हमारा क्या है, एसिम्प्टोट। ये हमारे दो एसिम्प्टोट आ गए हैं, एसिम्प्टोट।